हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों में से इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे तक भी काम आएगा। फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब 10th में तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आओ समझते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अच्छा हाँ, इससे पहले एक बात, पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक क्विक रिवीजन दे लेते हैं, है ना। तो आज मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट की थी। इसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता था, दो एटम्स या दो आयंस मिलके, मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में एक नया बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, टू सिंपल सब्सटेंस टू फॉर्म अ लार्जर सिंगल सब्सटेंस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके एग्जांपल भी देखे थे, H2 और O2 मिलके पानी बना रहे थे H2O, C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे थे। तो ये सब एग्जांपल है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद हमने सेकंड कहा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस या एक सिंगल सब्सटेंस वो टूटता है और एक से ज्यादा सिंपल नए सब्सटेंस बनाता है। अब ऑब्वियसली ब्रेक करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी हम तीन तरह से दे सकते हैं। एक हीट एनर्जी, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी दे के उसको ब्रेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर वो एनर्जी सनलाइट होती है तो उसको हम कहेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर वही एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या होता है, कैसे होता है, आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता क्या है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटो मतलब ये वो फोटोन से रिलेटेड फोटो है ना, ये वो वाला फोटो नहीं है जो तुम खींचते रहते हो। ऑल्दो वो फोटो भी उस फोटो से ही रिलेटेड है। तुमको पता है ये जो, मतलब खैर अभी हम पढ़ेंगे। पुराना कैमरा देखा है? बहुत पहले कैमरा आता था जिसमें रोल लगती थी, कैमरा रोल। तो वो कैमरा रोल क्या होता था? उस कैमरा रोल में एक पट्टी होती थी, मतलब बेसिकली प्लास्टिक की, और उस पर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों का एक वो लेप जो है मिक्सर करके उसका एक वो लेप लगाते थे, है ना, मतलब एक पेस्ट लगाते थे बेसिकली। और फिर कैमरा, और तुमको याद होगा अगर वो पुराने फोटो से, पुराने कैमरे से अगर फोटो खींचते हैं तो एक बहुत ब्राइट लाइट चमकती थी और फोटो खींचता था। अब तो खैर वो वैसे वाले कैमरे आ गए जिनमें वो लाइट नहीं चमकती, उसमें वो एक बहुत ब्राइट लाइट चमकती थी। तो वो लाइट जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड पे इफेक्ट डालती थी, वो उनका प्रॉपर मैकेनिज्म था जिससे वो फोटो खींचते थे। तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड का बहुत अच्छा यूज भी है, मतलब ऑल्दो अब तो नहीं रहा, लेकिन वो ये दोनों क्या है, ये दोनों सनलाइट सेंसिटिव कंपाउंड है, फोटो सेंसिटिव बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का। तो चलो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। मैंने बोर्ड पे लिख दी है, इसमें बहुत टाइम खर्च होता है, इसलिए मैं अब लिख के थोड़ा सा इसको हम बचाएंगे ताकि आप भी परेशान नहीं हो, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है कैसे? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कई बार इसका ये सिंबल है बेसिकली, आगे जाके जब क्लास 11 में पढ़ोगे, ये H जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, और जो ये न्यू ऐसा दिख रहा है ना, ये V जैसा, तो ये तिरछा न्यू है बेसिकली, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये प्लांक कांस्टेंट है। अभी याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन इसको इस तरह से डिनोट करते हैं बहुत सारी जगह, है ना। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सनलाइट ही है। इज यूज टू ब्रेक अ सब्सटेंस। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें देखो मैंने अभी नाम लिया AgBr और इनके नाम लिख देता हूं मैं। ये है सिल्वर ब्रोमाइड और ये है सिल्वर क्लोराइड। मैं नाम क्यों लिख रहा हूं? देखो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। कौन सा नाम कब तुमको कहाँ काम आ जाएगा तुम भी नहीं जानते, ठीक है, इसलिए नाम याद रहने चाहिए। क्या मिलेगा इससे? हमको मिलती है सिल्वर Ag, और साथ में क्लोरीन गैस बनती है जो कि निकल जाती है। रिएक्शन को आप चाहो तो देखो मैं बैलेंस नहीं करके दे रहा हूँ,
क्योंकि ये काम ही तुम्हारा है, इसको बैलेंस करना तुम तभी सीखोगे। तो मैं अगर बैलेंस कर दूंगा तो फिर तुम इसको नोट कर लोगे और बैलेंस कभी नहीं करोगे, इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ओ यहाँ पे तो ब्रोमाइड है ना, तो यहाँ पे Br2 निकलेगी और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगी। तो क्लोरीन निकली, साथ में सिल्वर, और यहाँ पे ब्रोमीन गैस निकली और साथ में सिल्वर। तो ये है आपका छोटा सा क्यूट सा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें एक याद रखने वाली बात क्या है, इसमें याद रखने वाली बात एक ये कि जो AgBr और AgCl है ना, इनको एक प्लास्टिक के बॉक्स में, ओपेक बॉक्स में, ओपेक का मतलब क्या है, जिसपे लाइट आर पार नहीं हो सके ना, लाइट जिसके अंदर घुस नहीं सके, उन बॉक्सेस में AgBr और AgCl को रखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों रखते हैं? तुम सोचो क्यों रखते होंगे, समझ आ रहा है क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई ये दोनों फोटो सेंसिटिव है, सनलाइट सेंसिटिव है। अच्छा हाँ, यहाँ पे सनलाइट नहीं लिखा हमने, ठीक है, कुछ लोग सनलाइट लिख देते हैं, है ना, जिनको अब ये नहीं पता है वो सनलाइट लिख देते हैं। तो ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है, आप ध्यान रखना, है ना। तो AgBr AgCl दोनों क्या है, ये फोटो सेंसिटिव या सनलाइट सेंसिटिव है। तो इनको अगर आपको स्टोर रखना है तो आपको क्या करना होगा, एक डार्क बॉक्स में या डार्क ऐसे बॉक्स में रखना होगा जहां पे सनलाइट अंदर नहीं जा सके। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन जो है कई बार ओलंपियाड्स वगैरह और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि भाई क्यों इनको डार्क बॉक्सेस में या नॉन ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में रखते हैं, है ना। तो उसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव है। आगे बढ़े, चलिए तो अब समझते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले मैं तुमको बोल के समझाऊंगा, फिर हम डायग्राम की मदद से बोर्ड पे लिख के समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से समझेंगे। देखो क्या हुआ, पानी, पानी या कोई भी आप लिक्विड सॉल्यूशन ले सकते हो। अभी हमने फिलहाल समझने के लिए पानी लिया है, कोई भी से मेरा मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है इन सब की माया में नहीं पड़ेंगे, आप सिंपल समझो कि पानी लिया, पानी लिया, दो इलेक्ट्रोड्स डाले। इलेक्ट्रोड का अभी सिंपल आपके लिए बस इतना मतलब है कि ऐसी रोड, इलेक्ट्रोड ऐसी रोड जो करंट को अपने अंदर से गुजरने दे, है ना। अभी इतना ही मतलब है हमारे लिए इलेक्ट्रोड का। तो वो इलेक्ट्रोड हमने लिए, पानी में डुबोए, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं हम बेसिकली ये काम, हमको देना है पानी को करंट, है ना। क्योंकि अभी हमारा जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन बोली या बोलेंगे, उसमें हमने क्या कहा है, उसमें हमने यही कहा है कि भाई अब हम क्या करेंगे, कोई भी सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट, दोनों की बात है ना। तो भाई करंट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी को तोड़ेंगे, ये हमारा काम है। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो अभी हम करने वाले हैं। तो देखो गौर से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता क्या है, पानी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि वैसे तो ये पानी है बट ये एसिडिफाइड है, पानी है लेकिन एसिडिफाइड है। क्यों लिया होगा ये एसिडिफाइड पानी, थोड़ा सा मुझे पॉज करो और सोचो कि भाई पानी को तोड़ना है, ठीक है, करंट की मदद से, ये एसिडिफाइड पानी क्यों लिया। आई होप कि तुमने रोक के सोचा होगा। देखो अगर तुम, अच्छा कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो पानी है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इज वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोचो। नो, प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्लियर। इसलिए हम क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है ना, क्योंकि बेसिकली पानी को इलेक्ट्रिसिटी देना है ताकि जो पानी के मॉलिक्यूल है उनको एनर्जी मिले और वो टूटे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पानी में हल्का सा एसिड मिला देते हैं, ठीक है, कोई सा भी हल्का सा एसिड मिला दिया तो अब क्या उसके अंदर आयंस आ जाते हैं, कुछ इंप्योरिटीज आ गई। तो पानी क्या है, पानी में जो अंदर आयंस हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। ले लिया एसिडिफाइड वाटर,
अब यहाँ पे लगा दी एक बैटरी, और जो हमने कहा था कि दो इलेक्ट्रोड, ऐसी रोड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, वो इलेक्ट्रोड, तो उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो नेगेटिव टर्मिनल है, जिससे जो नेगेटिव टर्मिनल से जो रोड कनेक्ट होगी वो कैथोड बन जाएगी, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी वो एनोड बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमेशा सच नहीं होगा, फिलहाल के लिए सच है। क्या सर कंफ्यूज करते रहते हो, अब फिलहाल के लिए सच है, आगे सच नहीं होगा। देखो, सारा ज्ञान अगर यही दे दूंगा तो तुम्हारा छोटा सा दिमाग फट जाएगा, है ना। इसलिए मैं कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता। मैं कह दूं कि भाई नेगेटिव से जो कनेक्ट, जो टर्मिनल या इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा वो हमेशा कैथोड बनेगा, और पॉजिटिव से जो कनेक्ट होगा वो हमेशा एनोड बनेगा। और कल जब तुम क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे और वहां पे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो तुम तो मुझे ही बोलोगे ना कि सर ने उस टाइम पे गलत पढ़ाया, सर को आता नहीं था। तो मैं आज तुमको फिलहाल अभी जिस लेवल पे है हम, उसमें क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है। बस इतना ही ध्यान है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं रहेगी, बस मैं इतना सा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो भी इसलिए क्योंकि साइंस की दुआएं हैं, है ना। तो हम साइंस की बद्दुआएं नहीं लेना चाहते, तो हम कोई भी गलत बात नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आई। पानी एसिडिफाइड, कैथोड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब हमने बैटरी ऑन किया और इसको करंट देना शुरू किया। करंट जैसे ही आप दोगे, यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपको H+ और OH- में टूटने लगेंगे। कुछ तो ऑलरेडी टूटे हुए रहते हैं, इसको ऑटोप्रोटोलिसिस बोलते हैं। क्या नाम हम लिख याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोप्रोटोलाइसिस, ये भविष्य में काम आने वाला नाम है। लेकिन देखो, मेरा मकसद ये रहता है ना कि इस तरह की चीजें तुम्हारे दिमाग में, अब तुमने सुन लिया ऑटोप्रोटोलिसिस, कि तुम एक्चुअल में जब क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑटोप्रोटोलिसिस सुनोगे ना, तो तुमको उतना बुरा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सिर्फ नाम बोल दिया। क्या कि भाई पानी खुद टूट के H+ और OH- में, जो पानी हमारा रहता है उसमें रहता है, कुछ बहुत माइन्यूट अमाउंट में, लेकिन रहता है। बाकी तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो और टूट जाएगा। अब क्या होगा, अब रिएक्शन होगी। ये जो H+ है ना, यहाँ पे भी H+ होगा, बहुत सारे H+ होंगे। भाई ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो H+ है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ। ये यहाँ जाके एक H+ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ये ना रोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इससे ले लेगा और क्या बनाएगा, एट कैथोड। या फिर हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे, H2O। उसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा H2 और O2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 H2 1 O 1, ठीक है। तो H2 कहाँ मिलेगी, H इधर जाएगा तो H2 कहाँ मिलेगी, कैथोड पे। इधर क्या आएगा, OH- जो बचा हुआ हिस्सा वो इधर आएगा और आपको मिलेगा एनोड। कैसे, क्यों, क्या, ये सब हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में देखेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि एनोड पे ऑक्सीजन बनेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओलंपियाड्स अगर कोई आप दे रहे हो, कोई भी ओलंपियाड अगर आप दे रहे हो, और अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, तो जरूर पूछता है वो कि भाई कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। तो कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगी, एनोड पे ऑक्सीजन बनेगी। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये 2:1 के रेशियो में बनेगी। जितनी हाइड्रोजन बनेगी उसकी आधी ऑक्सीजन बन रही है, दिख रही है ना, जितने हाइड्रोजन बन रही है उसकी आधे। यहाँ पे देख लो, अगर तुमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया तो H2 तो 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो हर एक 2 मॉलिक्यूल पानी जब आप लोगे तब आपको 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलेगी। 1 मॉलिक्यूल पानी लोगे तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मिलेगी। तो अगर आपने 1 मॉलिक्यूल लिया है तो ये 2 मिलेगी, ये 1 मिलेगी, यानी कि हमेशा हाइड्रोजन का वॉल्यूम
ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल रहेगा या ऑक्सीजन का वॉल्यूम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से आधा रहेगा। ये क्वेश्चन NTSE पहले एक एग्जाम होती थी ओलंपियाड्स और भी NSE JS जैसी एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन कितना। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 रेशियो मिलेगी, हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगी, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगा, पानी एसिडिफाइड होगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल, और ये पूरी माया है इलेक्ट्रोलाइट